So, hello everybody, namaste, and welcome back to my YouTube channel, Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary, and I am an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में मैं आपसे ग्रुप सी की पोजीशन के बारे में बात करूंगी, जो कि आपकी आई है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्टेब्लिश्ड है? यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश्ड है आपकी दिल्ली में ही। पहले हम इसको दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी कहते थे, ठीक है। एंड इट इज अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी दैट हैज बीन स्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द दिल्ली, यानी कि एक सरकारी यूनिवर्सिटी में ग्रुप सी की पोजीशंस आई हुई हैं। उन्हीं पोजीशंस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ग्रुप सी की नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या क्या डेट्स हैं एंड क्या क्या सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फटाफट से चेक कर लेते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन देख लेते हैं। अभी परसों से ही स्टार्ट हुआ है, यानी कि 10 नवंबर से आपका फॉर्म जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। एंड लास्ट डेट यहाँ पे क्या है? 30 नवंबर आपकी लास्ट डेट है, यानी कि 20 दिन का विंडो है जिसके बीच में आपको अपना फॉर्म फिल कर लेना है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें चेक करनी है कि कौन कौन सी पोस्ट आखिर आई हुई हैं। सो जो पोस्ट आई हुई हैं उनका नाम है पहला JOA, यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। एंड सेकंड नंबर ऑफ जो पोस्ट है उसका नाम है ऑफिस असिस्टेंट या डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट क्या है? ग्रुप सी की पोस्ट आपकी यहाँ पे प्रेजेंट है एंड ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैटेगरी में आपका फॉलो इन करता है। अनरिजर्व की 28 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें 20 आपकी JOA की पोस्ट है एंड 8 आपकी OA की पोस्ट है, ठीक है। OBC की 13 एंड 4 यानी कि टोटल 17, SC में 9, ST में 4, EWS 6, PWBT 2 एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी कितनी है? 66 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसमें आपकी 50 पोस्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है एंड आपकी 16 पोस्ट आपकी ऑफिस असिस्टेंट की इसमें प्रेजेंट है। तो ये हो गया पूरा बाइफर्केशन, पूरा डिवीजन की कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट कैसे कैसे प्रेजेंट है। उसके बाद हम कैटेगरी वाइज चेक करते हैं कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रेजेंट है और क्या सैलरी इसमें आपकी प्रेजेंट होगी। देखिए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लेवल 2 की पोस्ट है, एंट्री पे होगी आपकी 19,900 रुपए अकॉर्डिंग टू द 7th पे कमीशन, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके पास एक बैचलर्स की डिग्री प्रेजेंट होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से प्रेजेंट है। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री कितनी भी परसेंटेज के साथ प्रेजेंट है, कुछ मैटर नहीं करता है, बस एक डिग्री, पास होने की डिग्री आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपका एक टाइपिंग स्पीड का टेस्ट होगा जिसमें कि आपको 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइप करने हैं एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी में टाइप करने हैं एंड ऑन टू द कंप्यूटर सिस्टम, आपको कंप्यूटर बकायदा दिया जाएगा, ठीक है। देन आपके पास क्या है? एज लिमिट कितनी होगी आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए? एज लिमिट है आपकी 32 ईयर्स ऑफ एज। देन ऑफिस असिस्टेंट या डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका क्या है? ये लेवल 4 की पोस्ट है, ठीक है। ये आपकी सिर्फ लेवल 2 की पोस्ट थी। ऑफिस असिस्टेंट में आपकी लेवल 4 की पोस्ट है, जिसमें आपकी सैलरी कितनी होगी एंट्री पे? 25,500 रुपए होगी अकॉर्डिंग टू द 7th पे कमीशन, ठीक है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो है आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 2 years of relevant experience in the level 2 in a central state government university, R&D इंस्टीट्यूशन, ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर एंटर अंडरटेकिंग। इनमें से किसी में भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में से आपके पास 2 साल का लेवल 2 में काम करने का एक्सपीरियंस इसमें प्रेजेंट होना चाहिए अलॉन्ग विद द बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड विद एनी परसेंटेज, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका क्या होगा? एक टाइपिंग स्पीड आपकी चेक होगी जिसमें 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन टू द कंप्यूटर आपको टाइप करके चेक कराना है। एंड इसकी एज लिमिट भी इसकी एज लिमिट कितनी रखी गई है? 35 ईयर्स ऑफ एज इसकी एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे बाकी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एंड अनदर एलिजिबिलिटी कंडीशन एज स्टिपुलेटेड इन एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमिन्ड एज ऑन 30/11/2025। आपको क्वालिफिकेशन चेक करनी है, आपको अपना एक्सपीरियंस चेक करना है, आपको एज चेक करनी है। सारी चीजों के लिए एक ही डेट है कि आप 30 नवंबर 2025 से वो सारी चीजें काउंट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी रेफरेंस डेट है। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट के लिए भी लिखा हुआ है कि सेम ही डेट है आपकी 30/11/2025। अब सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन के लिए एग्जामिनेशन स्कीम दी हुई है 1 टायर ओनली, ठीक है। यानी कि सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन होगा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिस असिस्टेंट दोनों के लिए। 2 घंटे का पेपर होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना होगा। टोटल मार्क्स कितने होंगे? 200 ही मार्क्स होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल मार्क्स नॉट
डिस्क्रिप्टिव नॉट एप्लीकेबल, इसमें आपका नहीं पेपर होने वाला डिस्क्रिप्टिव का। ग्रैंड टोटल 200 एंड सिलेबस ये लिखा आपका। जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल इंटेलिजेंस आपकी आएगी, रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो ये सारी चीजें हैं जिनका आपको तैयारी करके जानी है। एक ही पेपर होगा एंड इस एक पेपर की हेल्प से अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं देन यू विल बी अ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और द ऑफिस असिस्टेंट इनटू अ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, DTU विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन रिटन टेस्ट CBT फॉर द पोस्ट एज पर द एग्जामिनेशन स्कीम गिवन इन, यानी कि ये जो एग्जामिनेशन स्कीम दी हुई है ना, इसी के अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इसमें आपका इंग्लिश में ही पेपर होने वाला है, हिंदी में आपका पेपर, हिंदी में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एंड अलोंग विद दैट आपका नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप उन्हीं सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जहां पे आप 100% श्योर हैं कि आप गलत नहीं कर रहे हैं, आपका आंसर ठीक है। अब घबराइएगा मत कि सिर्फ आपका सिलेबस में जो है सब्जेक्ट्स के नाम लिख दिए हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। आइए देखिए, सिलेबस में आपका जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स भी यहाँ पे सारे प्रेजेंट है। करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल, हिस्ट्री, पॉलिटी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिमिलरली जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के टॉपिक भी पूरे मेंशन है। अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में ये आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यूसेज ऑफ वर्ड्स, ठीक है, इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। रिटन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। स्किल टेस्ट होगा जब आप क्वालिफाई कर लेंगे रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अब स्किल टेस्ट क्या है, जो टाइपिंग वाला बताया था ना, दैट इज योर स्किल टेस्ट, यानी कि आपको टाइप करके दिखाना होगा 35 वर्ड्स इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स इन हिंदी ऑन टू अ कंप्यूटर सिस्टम ओनली। ठीक है, मिनिमम मार्क्स जनरल EWS OBC SC ST कैटेगरी के लिए मेंशन आउट है। जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 35% मार्क्स आना चाहिए, SC ST एंड PH के लिए 30%। ठीक है, ये हम चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है, अब अगला सवाल हो सकता है कि एज रिलैक्सेशन प्रेजेंट है, नहीं है। एज रिलैक्सेशन बाकायदा प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एज रिलैक्सेशन होता है वैसे ही एज रिलैक्सेशन इसमें भी पूरा प्रेजेंट है। अपने आप को आपके जहाँ पे भी रिलैक्सेशन कैटेगरी है इस टेबल से आप मैच कर लेंगे। जैसे SC ST वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC दिल्ली वालों को 3 साल का दिया जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, पूरा अच्छे से मेंशन आउट है, बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। विडोज एंड डाइवोर्स्ड वुमेन के लिए भी बहुत आपका एज क्राइटेरिया रखा गया, 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप SC ST से बिलोंग करती हैं, 38 ईयर्स तक अगर आप OBC की कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज कि आपका फीस क्या रखा गया है इसमें। तो फीस आपकी रखी गई है जनरल एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1500 रुपए एंड बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए है 750 रुपीज की फीस। तो ये वन टाइम पेमेंट ऑफ द फीस है 1500 रुपए अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड बाकी आप PWBT है, EWS कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, SC ST कैंडिडेट है, उसके लिए आप 750 रुपीज की फीस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका लिंक है जिसपे जाके आप क्या कर सकते हैं, अपना वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं एंड बाकी आपको जो अप्लाई करने का लिंक है आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे मैं प्रेजेंट करा दूंगी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। 30 नवंबर 2025 यानी कि अगले 20 दिन के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। वन टाइम एक सिंगल एग्जामिनेशन आपको देना है। उस एग्जामिनेशन का सिलेबस भी पूरा मेंशन है, एक एक टॉपिक करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड एक एग्जाम देके यू कैन हैव दिस गवर्नमेंट जॉब इन योर हैंड। एंड जो लोग और ज्यादा बहुत अच्छी नौकरी चाहते हैं उन लोगों के लिए आगे भी अपॉर्चुनिटी जरूर अवेलेबल है, बट जिनको अभी जॉब चाहिए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको करंट सिचुएशन है अभी की जल्दी से जल्दी जिनकी जॉब लग जाए, तो वो लोग यहाँ पे जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छे से मेंशन है, एक एग्जाम देना है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें कोई परसेंटेज नहीं मांगी है। फीस आपकी 1500 रुपए है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए एंड डेट आपकी 30/11/2025। इसके अलावा आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, वापस से मिलती हूँ। ठीक है, जय हिंद, नमस्ते, बाय, थैंक यू।